इस बार अगर लड़की पसंद नहीं आई ना तो 1 रुपया नहीं मिलेगा। फोटो ये जी? फोटो से तो बहुत ज्यादा सुंदर है। नहीं बेटा, ये फैक्ट्री बेचने के लिए मेरी तो कोई बात नहीं प्रमुख जी से, और व्यास जी की आज्ञा के बिना इतना बड़ा सौदा हम अकेले कैसे करेंगे? सौरा जी कह रहे थे कि आयुर्वेदिक उत्पादों की हमारी फैक्ट्री है, उसका उपखंड बनाना है। मतलब ये बात तो पक्की है कि प्रमुख जी मुझसे झूठ बोल रहे थे, लेकिन क्यों? अंकल, जैसे आप कह रहे हैं कि सालों से ये लोहे की फैक्ट्री बंद है, तो उस दिन हादसे वाले दिन लोहे पिघलाने वाली मशीन ऑन कैसे थी? इस हादसे का हमें भी बहुत खेद है बेटा। पता नहीं कैसे बंद फैक्ट्री में किसी ने ये गलत काम करने की सोची, लेकिन आप चिंता मत करो, पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। थैंक यू अंकल। अंकल, अगर कुछ भी पता चलेगा तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। जी बुआरी। अंकल, ये मूर्ति तो देखी हुई सी लग रही है। बिल्कुल देखी होगी बुआरी। सैनी परिवार जिस मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं, उस मंदिर में बिल्कुल ऐसी ही असली सोने की मूर्ति है, और पता नहीं किसने ये बिल्कुल हूबहू वैसी ही मूर्ति लोहे की बनवा दी। जिस दिन दुर्घटना हुई थी ना, उस दिन फैक्ट्री में मिली थी मुझे। अंकल, क्या मैं ये मूर्ति देख सकती हूँ? बिल्कुल देख लीजिए, सब आपका ही है। ये मूर्ति ही मुझे उस फैक्ट्री के सच तक पहुंचाएगी। है तो नकली ही, रंग भी निकल रहा है। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं ये मूर्ति अपने साथ ले जाऊं? मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, ले जाइए आप। थैंक यू अंकल। मीरा ने फिर से नया अकाउंट कब बनाया? मीरा से ही टेक्स्ट करके पूछता हूं। बापू? हाँ बापू। हाँ, वो बैग के साथ उसका सामान तो नहीं ला पाया मैं, पर उसके लिए कुछ कपड़ों का अरेंजमेंट करता हूं मैं। ये तो हमारे मंदिर की काफी फेमस मूर्ति है, तो फिर कोई इसकी डुप्लीकेट मूर्ति क्यों बनाएगा? हमारे मंदिर की डुप्लीकेट मूर्ति बनाने वाला आखिर ये है कौन, और क्या लेना देना है इसका फैक्ट्री की साजिश से? ये मूर्ति तो किसी ऋषिकेश के प्रदीप छाबरा ने बनाई है। थैंक गॉड नंबर मिल गया। प्रदीप जी घर पर तो नहीं है, वो देवप्रयाग के लिए निकले हैं, अगले 2 दिन वहीं रहेंगे। देवप्रयाग? देवप्रयाग में कहाँ? मैं भी वहीं से हूँ ना। वो किसी स्वास्तिक लॉज में ठहरने वाले हैं। ओके, थैंक यू। स्वास्तिक लॉज हो ना हो, इस मूर्ति की हेरा फेरी में हाथ इस प्रदीप छाबरा का ही है, और हो सकता है कि उस दिन वो लोहे की फैक्ट्री में नील को देखकर डर गया हो और उसने वो लोहे पिघलाने की मशीन शुरू कर दी हो। या अल्लाह, अब मैं नील को इस मूर्ति के बारे में नहीं बताऊंगी, नहीं तो वो मुझे और डांटेंगे और कहेंगे कि मैं फिर से तहकीकात करने लग गई पढ़ाई छोड़कर। एक बार नील को कॉल करती हूँ। या अल्लाह, 102 मैसेजेस। शीना, 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 और इन सब लड़कियों ने नील को वीडियो मैसेजेस भेजे हैं। लव योर स्माइल। आपके जैसे पति मिल जाए जो रोज खाना बना के खिलाएं तो लाइफ सेट है। आर यू सिंगल? हो, नील को देखिए, तो रिप्लाई भी कर रहे। डियर शीना,
अच्छा लगा जान करके तुम्हें बैंगन के भरते की रेसिपी अच्छी लगी। किसी दिन बनाओगी तो खाने पर जरूर इनवाइट करना। ए यार चाहत, खाने में क्या बना हुआ है? बहुत भूख लगी है। जो भी बना है आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि आपको घर का खाना कहाँ अच्छा लगता है। शीना बनाएगी ना आपके लिए बैंगन का भरता। कौन शीना? कौन शीना? बताती हूँ। ये देखिए। ओ भयंकर। फोन दो। तुम मेरा फोन देख रही थी? वो गुस्सा क्यों कर रही है? सब फैंस है मेरे, रिप्लाई करना पड़ता है उनको। फैन? ओ हेलो, ये फैन की आवाज जिस तरफ जा रही है ना, सब समझती हूँ मैं। नील आप ना, आपको शर्म नहीं आती लड़कियों के साथ ऐसे फ्लर्ट करते हुए? अरे चाहत, नाम ना ले मेरा। बेशर्मों के मुंह से मेरा नाम अच्छा नहीं लगता। अरे चाहत, मैं जानता भी नहीं हूँ लड़कियों को यार। अगर जानते नहीं है तो बैंगन का भरता खाना चाहते हो क्या आपको? छोड़िए मुझे। ओ शेजवान सॉस छोड़। तुम ज्यादा नहीं फैल रही हो? हाँ? अगर आप उस लड़की के साथ डिनर करने गए ना तो खूब पिटाई करूंगी मैं आपकी। अरे क्यों क्यों क्यों? मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूँ क्या? हाँ, अपना शौहर अपना होता है। क्या कहा तुमने? अब मेरा मतलब है कि शौहर झूठा हो या असली, लॉयल तो होना ही चाहिए ना। और नील आप अरे परे मुंह मत मारा करें। अपने झूठे पति के लिए ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो रही हो तुम? ओके फाइन, मैं नहीं होंगी पॉजिटिव। आप जाइए, आपको जहां जाना है। जिसके साथ बैंगन का भरता खाना है उसके साथ खाइए, मुझे क्या। देखा बाबा, मैंने आपसे कहा था ना, अगर सूडो नेम से रिक्वेस्ट भेजेंगे तो नील एक्सेप्ट कर लेंगे। बाबा ये लड़के ना होते ही ऐसे। नीलकंठ ने मेरी ऑनलाइन मित्रता तो स्वीकार कर ली है, लेकिन अब मैं उससे बातचीत की अब आप अपने बेटे के साथ एक नया रिलेशनशिप शुरू करने जा रहे हैं तो बातचीत तो करनी पड़ेगी ना। अब आप ही सोचिए कि आप उनको अपना दोस्त कैसे बनाएंगे। ये बात भी ठीक है, पहले उसकी हालचाल जान लेता हूँ तो प्रणाम की जगह हेलो ठीक रहेगा ना? नहीं नहीं बाबा, आप लिखिए हाय। हाय? जी बाबा। अरे बाबा, बाबा आपके मोजे इतने पुराने हो गए हैं, इनमें तो बाबा सुराख हो गया है। हम इतने भी गरीब नहीं है ना कि नया ऊनी मोजा ना खरीद सके। ये बात नहीं है वारी, ये जुराबें हैं सरस्वती ने अपने हाथों से बुनी थी। ऊन के साथ साथ प्रेम भी बुना हुआ है इसमें। ऊन में सुराख हो सकता है लेकिन प्रेम तो अटूट ही रहता है ना। बाबा अगर आप ऐसा मोजा पहनेंगे तो आपको ठंड लग जाएगी ना। लाइए
इसको मैं ठीक कर देती हूँ। इतनी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी आंखें हैं तुम्हारी, जी करता है कि भोलेनाथ का नाम लेकर डुबकी लगा दूं इनमें। ओ हेलो, कहाँ डुबकी लगाने का मन कर रहा है आपका? ओ भयंकर, सुन लिया क्या तुमने? वो मैं फैन से बातें कर रहा था, तुमने कहा था ना कि मैं फ्लर्ट कर सकता हूँ उनके साथ, तो हाँ हाँ, आपके जो मन में आया आप वो करें। तुम जैसे फैंस की वजह से ही यहाँ तक पहुंच पाया हूँ मैं। थैंक यू। तो पता नहीं यार, जो चीज चाहिए होती है वो टाइम पे तो मिलती नहीं है मुझे। और तुम तो इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे इंकरेजमेंट के बाद ही मुझे शो को दोबारा स्टार्ट करने का हौसला मिला। क्या तुम सिंगल हो? ओ हेलो, आपको बड़ी फिक्र हो रही है वो सिंगल है या नहीं? तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है कि मुझे उसकी फिक्र हो रही है वो सिंगल है या नहीं? बहुत सुंदर है, देखो ना। कुछ कुछ होता है चाह, तुम नहीं समझोगी। अच्छा, ओ भयंकर! क्या हुआ? हुआ कुछ कुछ? ये मैसेज तो ना उसको मैं भेज कर आऊंगा, रुको तुम। फोन दीजिए नील, अगर आपने मैसेज भेजा तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। नील, ये मैसेज आपने मुझे भेजा? तो और किसको भेजता मैं? दुनिया को फेस करने का कॉन्फिडेंस, अपना शो फिर से शुरू करने का कॉन्फिडेंस, जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का कॉन्फिडेंस किसी और ने दिया है क्या मुझे? नहीं ना, तुमने दिया है मुझे। मेरा थैंक यू बहुत महंगा है शेजवान, ऐसे किसी पर नहीं लौटाता हूं मैं, लेकिन तुम्हारी बात कुछ और है। आज मैं जो भी कुछ हूं ना, उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू। हाँ हेलो। प्रमुख जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैंने सोचा पूछ लूं आपसे, मैंने जो मूर्ति बना के दी थी आपको, आपने मंदिर की मूर्ति के साथ बदला या नहीं अब तक? संभव ही नहीं हो पाया छाबरा साहब, वो लोहे की फैक्ट्री में वो हादसा हो गया और हड़बड़ी में मूर्ति मैंने वहीं छोड़ दी। क्या आप मूर्ति वहीं छोड़ आए? सिर्फ थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा। मैं तब तक शांति से नहीं बैठूंगा जब तक तुम एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेकर नहीं आती। एंड आई विल मेक श्योर कि तुम पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो और अच्छे से पास हो जाओ। थैंक यू सो मच मेरी पढ़ाई की फिक्र करने के लिए। मुझे ना उससे पहले बाबा का सॉक्स रफू करना है, मैं इसको फटाफट से ठीक कर देती हूँ ना, फिर अम्मी प्रॉमिस मैं पक्का पढ़ाई करूंगी। पक्का? पक्का। अच्छा वैसे नील, मुझे ना आपकी पॉकेट से बहुत ही गंदे मोजे मिले। मैंने तो अपना आंख और नाक बंद करके उसे चुपचाप टेबल पे रख लिया, मैंने तो देखा तक नहीं। मोजे? आप प्लीज जाकर उन्हें लॉन्ड्री बैग में रखिए ना।
ये तो बेग के सॉक्स हैं। अच्छा हुआ चाहत ने देखे नहीं, वरना उसे पता चल जाता कि बेग मेरे पास है। आपको पता है, मैं अपने बाबा को भी इसी तरह सॉक्स गर्म करके दिया करती थी। इस सॉक्स को पहनकर ठंडियों में तो क्या नींद आती है। आज जब मैं सॉक्स बाबा को दूंगी ना, तो बाबा को भी बड़ी अच्छी नींद आएगी। चाहत व्यास जी का इतना ख्याल रख रही है और मैं उसको उसके बाबा से मिलने भी नहीं दे रहा हूं। चलो ठीक है, जब तक चाहत व्यास जी का ख्याल रख रही है ना, कम से कम मैं भी मिस्टर बेग के ठीक होने तक उनका ख्याल रख सकता हूं। नहीं तो पट गई, सीधे था उसको। और मुखजी, अगर मूर्ति किसी के हाथ में आ गई तो हम सब पकड़े जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा छाबरा साहब, अभी तक किसी के हाथ नहीं आई ना, आगे भी नहीं आएगी। अब चिंता ना करें, पकड़े जाना मेरी आदत नहीं है। चाहत, अब तुम कृपा को लेकर आ गई। तुम ऐसे घर के कामों में व्यस्त रहोगी तो पढ़ाई पर कैसे ध्यान दोगी तुम? अरे बाबा, बस 10 मिनट। गोलू सोना चाहती है, आपको पता है मेरे बिना तो ये सोती ही नहीं है। और नील, आप मेरी पढ़ाई का इतना स्ट्रेस मत लीजिए, सब हो जाएगा। बस अगर मुझे 24 आवर्स मिल जाए ना पढ़ाई करने के लिए, तो मैं पूरा का पूरा रिवीजन कर दूं। 24 घंटे, राइट? एक काम करते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं। एक दिन के लिए कोई होटल बुक कर लेते हैं और तुम पढ़ाई कर सकते हो बिना डिस्टरबेंस के 24 घंटे के लिए। मूर्ति बनाने वाले प्रतीक छाबरा भी तो देवप्रयाग के किसी स्वास्थ्य लॉज में रुके हैं ना? स्वास्थ्य लॉज? स्वास्तिक? हाँ। वो बस स्टैंड के पीछे है, जो छोटा सा। छोटा है तो क्या हुआ? वो नील, मुझे ना पढ़ाई पर ज्यादा खर्चा नहीं करना है, इसीलिए। अरे यार, लेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना, हम स्वास्थ्य लॉज ही जाएंगे, बस फाइन। तुम ज्यादा ही डोमिनेटिंग नहीं होती जा रही हो आजकल? बस एक बार मैं स्वास्थ्य लॉज पहुंच जाऊं, वहां छाबरा से पता लगा कर रहूंगी कि वो नकली सोने की मूर्ति किसने बनवाई थी। वो ना हो आयरन फैक्ट्री में पिघला हुआ लोहा गिरवाने का काम जरूर उसी का किया धरा है। नील, आपने मामी से कहा कि हम एक दोस्त की शादी में जा रहे हैं और मम्मी मान गई। ओह शेजवान, क्या समझ रखा है मुझे? तुम्हारे साथ रहकर ना बहुत कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता हूँ अब मैं। हो, आपको लगता है मैं झूठ बोलती हूँ? सिफालजा कहेंगे। चाहत, ये जगह बहुत अजीब है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, चलना चाहिए हमें। चलो। नहीं नहीं नहीं, मैंने मूड बना लिया है कि मुझे यहीं पढ़ाई करनी है, तो मैं यहीं पढ़ाई करूंगी। अच्छा, आप जाके रिसेप्शन में पूछिए ना। चाहत, आर यू श्योर? या बाबा, आई एम श्योर। अब बात कीजिए। नील प्लीज ना। भाईजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं प्रदीप छाबरा का रूम नंबर क्या है? प्रदीप छाबरा का रूम नंबर 7, उधर जाकर राइट। थैंक यू। छाबड़ा का गुस्सा देखा नहीं है तूने?
जिस लड़की की फोटो तूने पिछली बार भेजी थी, लड़की तो वो नहीं थी। इस बार अगर लड़की पसंद नहीं आई ना, वो 1 रुपया नहीं मिलेगा। अरे वाह कुंदन, और तेरी छुआरियां तो टाइम पे आने लगी। चल रख। जी थैंक यू। हम चाहत कहाँ चली गई? फोटो से तो बहुत ज्यादा सुंदर है। ये क्या बदतमीजी है? देखिए आप दूर रहिए मुझसे।